आप हैं मनोज परमार, देव और ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़े बीजेपी के नेताओं में एक, जल नेता, किसान नेता और न जाने कितने कितने संघर्षों के पर्याय मनोज रहे हैं। और इसमें जेडीयू की सरकार है और बीजेपी का उसके साथ समर्थन है। चुनावी नज़दीक है, चुनावी मौसम है, तो अब उनके सामने किस तरह की प्रॉब्लम लग रही है या जनता को फेस करने में क्या क्या संकट आ सकता है या इन्होंने जो काम कराया उसका कितना बड़ा रिजल्ट आएगा, हम चलते चलते एक बात करते हैं। मनोज जी, ये बताइए कि चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको क्या संभावना लग रहा है? चुनाव नज़दीक है और संभावना है कि हमारा यहाँ पर एनडीए का सरकार अभी है और पुनः ये एनडीए का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? देखिए, अभी ये सब उच्च स्तरीय बात है। उच्च स्तरीय बात नहीं है। नेतृत्व करने के लिए नीतीश कुमार ही के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी का। लेकिन 20 साल उनको हो गया कि आपको नहीं लगता कि अब उनको छोड़ना चाहिए? अब आपने नीचे लेवल पर बात कीजिए, बड़े लेवल पर नहीं। आपको कोई पार्टी कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी हैं बिहार सूबे का, अभी तक उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं है जो कहीं घोटाले में हो या भ्रष्टाचार में वो डायरेक्ट संलिप्त हो। क्या इस बार लगता है बीजेपी, पिछले बार भी जब वो सत्ता में आए तो अपने बूते नहीं आए, बीजेपी के बूते आए, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी के बूते ही रहेंगे। बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी नहीं है कि अगर वो दिल्ली अगर लौट जाएंगे तो मोदी जी को जीना हराम कर देंगे, पटना में रहेंगे तो चूहेदानी में बंद रहेंगे। अब ये सब तो हम लोग के स्तर से ऊपर की बात है। हम लोग इस बार के चुनाव में आपको क्या रिजल्ट लग रहा है, कितना % होना चाहिए? हम लोग को इस वर्ष के चुनाव में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और 225 हम लोग को जीतने का लक्ष्य है। पिछले बार तो आपको 400 का रिजल्ट था, वादा भी नहीं आया। पिछले बार का नहीं, अबर का तो अभी क्या अंतर आ गया बताइए? अभी अंतर आया हुआ है। देखिए, हम लोग का यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी औरंगाबाद में दे दिया गया है, जो यहाँ का चिर मांग था। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे नए योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगारों के लिए तो कुछ नहीं किया है। बेरोजगारों के लिए जितना ये अभी एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ किया है लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आपको बता दूं, हर जो बेरोजगारों के रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के नाम से। अब तक कितने हजार लोगों ने इसका लाभ उठाया? अभी तक के हर साल 80 हजार टारगेट है, 80 हजार युवाओं का। नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारी योजनाओं का ये चलाते हैं, उसका प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन चलती रहती है योजना, अच्छी योजनाएं चलती है। कोरोना में इन्होंने 4 लाख रुपया दिया मृतकों को, इसको बाहर के लोग नहीं जाना। और दिल्ली और केंद्र सरकार लड़ती रह गई कि 50,000 कौन देगा, हम देंगे आप देंगे, किसी ने नहीं दिया। देखिए, एक कहावत है, सच के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होता है, सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होता है। इस बार आपको जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री जी काम में विश्वास रखते हैं, विकास पुरुष है और विकास के लिए चारों तरफ काम कर रहे हैं। और इसमें प्रचार की बात है तो ये सब सरकारी जो चैनल है या जो उसका दूरसंचार मंत्रालय है, उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार। और अच्छा, ये बताइए कि औरंगाबाद में किसानों की क्या हालत है? किसानों के सामने बड़ी समस्या क्या है? किसानों के सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इस सिंचाई से रहता है। और अभी हम लोग का जो है से जल स्तर भी बहुत तेजी से नीचे की ओर खिसक रहा है। भूजल का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। हाँ, भूजल जो है से बहुत खिसक रहा है। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले आहर बांध का जो परिकल्पना था, चेक डैम बना करके जल संचय करके बरसात के पानी को रोक करके ये समस्या है। और दूसरा है सिंचाई का, जो यहाँ मानसून पर निर्भर करते हैं। और उत्तर कोयल नहर सबसे बड़ी जो योजना है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तरह से समाप्त हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः इसको पुनर्जीवित किया है। लेकिन इसके लिए तो सुशील सिंह को योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, सुशील बाबू का ही प्रयास से मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के तो पास से ऐसे कितने परियोजनाएं हैं, लेकिन उस समय के तत्कालीन सांसद, किसानों के नेता और इस औरंगाबाद के दुख दर्द में हमेशा संलिप्त रहने वाले विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले पूर्व
पूर्व सांसद जिन्होंने अभी निवर्तमान लेकिन इस सांसद बार हैं। सुशील जी के हार का कारण क्या रहा? अब वो भी हारे तो कुशवाहा जी से हार गए। देखिए, किससे हारे ये विषय नहीं, हार गए? हार गए। चुनाव क्यों हारे, कैसे हारे? चुनाव हारे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक नैरेटिव चला। नैरेटिव है, अगर कोई एक विधानसभा से नहीं, पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में एक नैरेटिव है लोगों ने पेश किया, और उसका ही हम लोग का खमियाजा भुगतना, जो बिल्कुल झूठा था। यहाँ पर ही संविधान बदलने की भी बात तो आया। क्या विधानसभा चुनाव में सुशील सिंह लड़ेंगे? अब ये इस नहीं, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि जब 5 साल बाद आना तो MP, अभी 4 साल खाली रहो, इससे बढ़िया कि विधानसभा में चल लो। हम लोग विधायक पहले भी रह चुके हैं। कहीं अगर प्लेटफार्म पर पूछा जाएगा, बताया जाए तो अपने मंतव्य रखेंगे। ऐसे कहना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। अच्छा। ये सब उच्च स्तरीय बात होता है। अगर औरंगाबाद में आज भी सबसे बड़ी समस्या आपको क्या क्या लगती है? हाँ, बहुत अच्छी बात बताया। औरंगाबाद में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ही जो है से रेलवे से जुड़ाव का था। रेलवे वो तो समस्या हल हो गया। अब ये सुशील सिंह ने अच्छा काम किया है कि राजधानी छोड़ के बाकी सबको रोक दिया, लेकिन और समस्याएं बताइए। रोकने के साथ साथ पूरे औरंगाबाद में एक कॉलेज नहीं है देव में। ये प्रॉब्लम नहीं लगता है कि बच्चियां नहीं पढ़ सकते हाई क्लास? कॉलेज तो है, मैं जैसे वो सब महाराणा प्रताप, अरे एफिलिएटेड, वो सब तो बकवास कॉलेज है। तो उसको ना सहयोग मिलता है ना धन मिलता है, क्या करेगा? तो देखिए, प्रयास तो किया गया है। अब बहुत ऊपर स्तर तक उसका पेपर बढ़ गया। एक नए सिरे से शुरुआत करना, इंटर काउंसिल तो बहुत हो गया है इंटर तक, लेकिन डिग्री कॉलेज चूँकि अब औरंगाबाद में भी है, तो औरंगाबाद देव से बहुत दूर नहीं है। नहीं, फिर भी 20 किलोमीटर है ना भाई। हाँ, लेकिन यहाँ भी महाराणा प्रताप कॉलेज है, उसमें प्रयासरत है लोग डिग्री के लिए। अच्छा, और गांव में क्या अभी संकट लगता है जो आपको रोजाना भुगतना पड़ता है? आपको भी? हाँ, गांव में अभी के स्थिति में तो बहुत कुछ समस्या का समाधान हो गया है। उतना कोई विशेष समस्या नहीं है। जैसे बिजली 20 घंटा से कम कहीं नहीं रहता है। सड़क, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ सड़क का सुविधा नहीं हो गया। जंगल में भी जहाँ लोग क्या कहते हैं, जानने में डरते थे, आज जाके एकदम सैर सपाटा कर रहे हैं। चारों तरफ बिजली, रोड और ये सारा का व्यवस्था हो। मैं आपको लग रहा है कि धीरे धीरे दिन सुधर रहे हैं? धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से सुधर गए। 25 का इलेक्शन लग रहा है कि फिर से NDA के पक्ष में जा सकता है। लग नहीं सकता है। ये बिल्कुल यहाँ के जनता जो है, ये विकास को देखते हुए इनको पुनः आना ही आना है। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। अपना